नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल यानी कि 2024 में लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। जी हां, आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें धीरे धीरे अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए हैं। धरातल पर कितना काम दिख रहा है जनता सांसदों का। जी हाँ, यानी कि सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको इस कड़ी में दिखाने वाले हैं झारखंड की राजधानी रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ का रिपोर्ट कार्ड। संजय सेठ पहली बार 2019 में रांची से सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रांची में विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी की तरफ से उन्हें तारीफ भी मिली है। जनता के बीच में काफी लोकप्रिय छवि बनाने में संजय कामयाब भी रहे हैं। संजय सेठ 2024 में फिर से आम चुनाव है। तो क्या सांसद के तौर पर संजय सेठ के काम से रांची की जनता खुश है? क्या उन्हें दोबारा मौका देना चाहती है रांची की जनता? सांसद के तौर पर संसद के जी हां, संसद में संजय सेठ का प्रदर्शन कैसा रहा है? संजय सेठ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है? पास या फेल? सब कुछ आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। रांची लोकसभा सीट। झारखंड की राजधानी रांची को जल प्रपातों का शहर कहा जाता है। चारों तरफ पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है ये लोकसभा सीट। 1895 में सामाजिक और धार्मिक नेता बिरसा मुंडा ने आजादी के लिए 2 आंदोलन छेड़ा था। रांची शहर इस आंदोलन का गवाह रहा है। बिरसा मुंडा को झारखंड में लोग भगवान की तरह मानते हैं। परम चक्र महानायक अल्बर्ट एक्का भी इसी शहर से हैं। वर्तमान में रांची लोकसभा से बीजेपी के संजय सेठ सांसद हैं। लोकप्रिय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी रांची शहर से ही हैं। रांची में बीआईटी मेसरा, आईआईएम जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान भी हैं। 1952 में ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है, लेकिन गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को भी मौका यहां पर मिला है। देखते हैं रांची लोकसभा सीट का इतिहास। 1991 से 1999 तक बीजेपी से राम टहल चौधरी यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2004 और 2009 के आम चुनाव में यहां से कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय सांसद बने। इसके बाद 2014 में
बीजेपी से राम टहल चौधरी यहां से सांसद बने और इसके बाद फिर 2019 में बीजेपी से ही संजय सेठ यहां से सांसद हैं। रांची में विकास की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। हरियाली खत्म हो रही है, जंगलों का कटाव जारी है। यहाँ पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब तापमान में इजाफा हो रहा है। सभी विधानसभा में विकास का पैमाना भी अलग अलग दिखता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं: ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके। रांची लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। एसटी वोटर्स की तादाद ज्यादा है। कुर्मी और कायस्थ वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। चुनाव के वक्त यहाँ पर जातीय समीकरण से ज्यादा विकास के मुद्दे हावी रहते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। एसटी 29%, एससी 6%, कुर्मी कोयरी 25%, मुस्लिम 14% और अन्य जातियां 26% हैं। वैसे तो रांची लोकसभा में विकास की रफ्तार दिखती है, इसके बावजूद यहाँ ऐसे मुद्दे हैं जो सालों भर हावी रहते हैं। साथ ही यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना भी कर रही है। मसलन पेयजल संकट है, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, शहरी बेरोजगारी चरम पर है, ग्रामीण पिछड़ापन काफी है, आदिवासियों की मांगे तेज हो रही हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर है, महिला अपराध में भी इजाफा हुआ है, पर्यावरण एक बड़ा संकट है और नक्सलवाद से भी लोग यहाँ पर परेशान रहे हैं। 2024 का आम चुनाव रांची के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले रांची की जनता सांसद संजय सेठ के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद संजय सेठ के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस थोड़े से इंतजार के बाद पता चल जाएगा संजय सेठ पास हैं या जनता ने उन्हें फेल किया है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद संजय सेठ का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। जी हाँ, लेकिन पहले देखते हैं संसद में सांसद संजय सेठ का प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर उन्हें मिल रहे हैं। संसद में अगर उपस्थिति की बात करें यानी अटेंडेंस की, तो संजय सेठ 85% उपस्थित रहे हैं। 85% काफी शानदार उपस्थिति दिखाई दे रही। सदन में रांची और देश हित में सांसद संजय सेठ हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में संजय सेठ ने 95% सवाल पूछे, 95%, जो कि रांची लोकसभा सीट और देश में रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, एमपी लैड फंड जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद संजय सेठ 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पीआरएस आंकड़े बता रहे हैं कि सांसद निधि में करीब 2% ज्यादा खर्च भी कर चुके हैं। सांसद महोदय रांची के विकास कार्यों के लिए मतलब अपनी जेब से भी खर्च करने में कोई कोताही नहीं कर रहे। पिछले 5 सालों में रांची में किए गए विशेष काम और उनके देश हित में भी बड़ा योगदान यानी कि विशेष योगदान बेहतर दिख रहा है। करीब 85%, 85% योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ को 10 में से मिलते हैं पूरे 9.1 नंबर, 9.1, लगभग 100% के पास। बहुत ही शानदार प्रदर्शन संसद में संजय सेठ का दिखाई दे रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर।
तो आपने देखा रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। और इसके साथ साथ थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी जमीनी तौर पर लोकसभा सीट, रांची की लोकसभा सीट जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं रांची के जनता के दिल की आवाज। हमेशा आते हैं और बहुत सारी काम उसने किए हैं, जैसे कि सड़क का, नाली का और बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम उन्होंने अंजाम दिया है, जिससे गांव वाले और हमारे तरफ के लोग बहुत ज़्यादा उनसे खुश हैं। खुश तो है, इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, गली वली सड़क वड़क बनाते रहते हैं। जब 2019 में वोट दिया था, जो सोच के वोट दिया था, वो सब काम पूरे हुए। वैसा काम हुए, आदत सर छोड़ दी है। बाकी बात सांसद तो बने हैं सर, लेकिन जो भी समस्या हमारी अभी है वो तो जस की तस ही है। आज तक तो सांसद साहब को देखे नहीं अभी तक हमारे क्षेत्र में घूमते हुए, लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा हुई है, लेकिन अभी भी बहुत परेशानियाँ झेल रहे हैं। जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को, छोटे कार्यकर्ता को पिछली बार 2019 में टिकट दिया था, उस उम्मीद को कार्यकर्ता ही अपने को कसौटी पर तोल रहे हैं और ऐसा पा रहे हैं कि उनको बहुत सी जो डिमांड थी, कोर विषय थी इस खिलाड़ी को लेकर, विशेषकर वो पूरा नहीं हुई। चाहे वो ट्रेन का विषय रहा हो, ट्रेन की जो कोरोना के बाद जो ट्रेन पूरा स्टार्ट होना चाहिए वो नहीं हो रही है। हाँ सर, हमारे सांसद तो ठीक है, कामकाज भी बढ़िया कर रहे हैं, हम खुश हैं उनके काम से। क्या कुछ काम किया है आपके इलाके में? अभी तो पुल का काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ा रोड खराब है, मगर काम अच्छा ही कर रहे हैं। अभी तक काम किए हैं इलाका में बहुत। प्रथम बार जो है वह लोकसभा के पटल पर आया। लोकसभा में खिलाड़ी की बातों को रखा गया और सांसद जी के काम की तारीफ हम लोग क्या करेंगे। सांसद जी के काम की तारीफ तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ सांसद बनने के बाद बहुत कुछ ऐसा काम किए जो जनता के हित में है। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाया बड़े पैमाने पे। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर संजय सेठ को 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब रांची लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा, यानी जो अभी इनको दिखाएंगे, जनता के दिल की बात क्या है, जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहे? हाँ कहने वाली जनता 48%, नहीं कहने वाली 49% और पता नहीं डोंट 3%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 73%, 73%, नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 73%, 73%, नहीं कहने वाली 25% और पता नहीं 2%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता महज 25%, नहीं कहने वाली ना उम्मीदवार ना बदला जाए 71% और पता नहीं 4%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता 70%, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं
15%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? यानी संजय सेठ के लिए आप बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 73%, 73%, नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 5%। 7 सवालों का जवाब रांची की जनता ने खुले दिल से दिया है। भले ही संजय सेठ क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं, लेकिन हर काम पर उनकी बड़ी पैनी नजर दिखाई देती है। ज्यादातर लोग सांसद के काम से बेहद खुश हैं। 2024 आम चुनाव में दोबारा चुनकर यानी कि मौका देना भी चाहते हैं। जी हां, सांसद को पार्टी के साथ उम्मीदवार भी अहम है रांची की जनता के लिए, और साथ ही मोदी फैक्टर के आधार पर भी रांची की जनता वोटिंग की बात बड़े खुले मन से कह रही है। रांची लोकसभा की क्षेत्र में काम के आधार पर, जी हां, लोकसभा सीट की काम के आधार पर संजय सेठ को 10 में से रांची की जनता दे रही है पूरे 7 नंबर। जी हां, 7 आउट ऑफ 10। जी आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जिसका इंतजार आपको पिछले 20 मिनटों से है। अब जानते हैं सांसद संजय सेठ के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर सांसद को 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। वहीं रांची लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से पूरे मिले हैं 7 नंबर। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद संजय सेठ जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। जी हां, रांची की जनता ने सांसद संजय सेठ के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, रांची की जनता ने संजय सेठ को कर दिया है पास। रांची लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक लाया है, यानी कि इंडिया न्यूज के अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा हमने आपको बताया, समझाया और दिखाया है, जिसमें रांची के सांसद संजय सेठ पास हैं। संजय सेठ पास हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जी हां, आपका अपना पसंदीदा शो, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें रांची के सांसद संजय सेठ पास है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में जनता किस आधार पर वोट करेगी कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।